अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। डियर एफएससी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने 12 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसी से रिलेटेड जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन मेथड। ठीक है, मिलीकेन मेथड के ज़रिए हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि मिलीकेन साइंटिस्ट का नाम है। In 1909, R.A. Millikan devised a technique that results in precise measurement of the charge on an electron. A diagram of Millikan all-drop experiment as shown in fig. यहाँ पे आप देखें, इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपके पास सोर्स S है, ठीक है, लेंस L है, विंडो W1 है, C एटमाइज़र A है जिसको हमने सप्लाई करना है। वी पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हमारे पास विंडो W2 है, P और P पॉजिटिव P नेगेटिव पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं साथ साथ। ये एक और डायग्राम है, आप इसको गौर से देखें। ये हमारे पास ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE और यहाँ पे है ग्रेविटेशन फोर्स Fg इज इक्वल टू mg। ठीक है, दिस डायग्राम शोज दैट ऑयल ड्रॉप बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड द कोलम्स फोर्स। ऑयल ड्रॉप यहाँ पे देखिए बैलेंस है टू फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और यहाँ पे है ग्रेविटेशन फोर्स Fg। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस ऑयल ड्रॉप इज़ इन बैलेंस फॉर्म। ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में ये होगा क्योंकि ये फोर्सेस Fe एंड Fg आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है और इस वजह से ये ऑयल ड्रॉप हमारे पास सस्पेंशन फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आप लोग इसका जो है ऐसे बनेगा कि डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे मिलीकेन मेथड के बारे में देखें कि इन 1909 R.A. मिलीकेन डिवाइस अ टेक्निक विद विच ही मेजर्ड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। R.A. मिलीकेन साइंटिस्ट था, इसने 1909 में एक टेक्निक बताई जिसके ज़रिए से उसने चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मेजर किया। ठीक है, प्रिंसिपल में आप देखें सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप है between two players by adjustment of electric field in such a way that the electric force becomes equal to the gravitational force। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाती है। जैसे कि डायग्राम आप देखिए बच्चे, ये डायग्राम देखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देखिए कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर C। हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर C है, ये देखें, ये ऑब्जर्वेशन चैम्बर C है ये पूरा। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे आप देखें कि विंडो W1 फॉर लाइट। यहाँ पे देखिए विंडो W1 है हमारे पास लाइट के लिए ये। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट देखें आप, यहाँ पे है विंडो W2 फॉर एक्स रेज एंड दिस इज़ द विंडो W2 फॉर एक्स रेज। ठीक है, अच्छा जी, इधर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टू पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम आर बैलेंस इनसाइड द चैम्बर। दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं P और P प्राइम, इनको हमने रखा हुआ है टू पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम प्लेस इनसाइड द चैम्बर। यहाँ पे टू पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम आर प्लेस इनसाइड द चैम्बर C। ठीक है, ये P पॉजिटिव P नेगेटिव P और P प्राइम से हमने इनको शो किया हुआ है। यहाँ पे देखें द अपर प्लेट P हैज़ अ स्मॉल होल H। ये हमारे पास अपर प्लेट है, यहाँ पे स्मॉल होल H है, ये देखें मुझे, ये स्मॉल होल H हमारे पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एन एटोमाइज़र यूज फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप इनटू द चैम्बर। एक एटोमाइज़र है हमारे पास यूज फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप इनटू द चैम्बर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट सोर्स S टू मेक द ड्रॉपलेट विजिबल। ठीक है, ड्रॉपलेट को विजिबल करने के लिए हम सोर्स S यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है DC सोर्स जो हमने अप्लाई किया है अक्रॉस द प्लेट्स
प्लेट्स के क्रॉस हमने डीसी सोर्स अप्लाई किया है। एंड लास्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ड्रॉपलेट। एक माइक्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे जिससे हम पाथ ऑफ मोशन ड्रॉपलेट के पाथ ऑफ मोशन को ऑब्जर्व कर सकेंगे, किस तरह से ये मूव करते हैं। ठीक है, बच्चे इसकी डायग्राम है और ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं। पार्ट्स हैं हमारे पास एट चैम्बर सी है, विंडो W1 है, विंडो W2 है, पैरेलल प्लेट्स P और P प्राइम है, अपर प्लेट P है, ठीक है, जिसको जो कि स्मॉल होल एच रखता है, एक एटोमाइज़र है, एक लाइट सोर्स S है, DC सोर्स है और माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये इसके कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट है जो कि इस डायग्राम से आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके देखते हैं कि डायग्राम के साथ हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे करता है, ये काम किस तरह से ये करता है। ये हम इसमें इजीली देख सकते हैं बच्चे। आप ये देखें, वर्किंग में देखें, द टिनी ऑयल ड्रॉप आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर। ये छोटे छोटे से ऑयल ड्रॉप हैं, इनको हम स्प्रे कर देंगे चैम्बर में थ्रू स्मॉल नोज़ल ऑफ द एटोमाइज़र। एटोमाइज़र के छोटे से स्मॉल नोज़ल के ज़रिए हम यहाँ पे चैम्बर में इनको स्प्रे कर देंगे। ठीक है, ऑयल ड्रॉप को द टिनी ऑयल ड्रॉप आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर थ्रू स्मॉल नोज़ल ऑफ द एटोमाइज़र। इसके ज़रिए से हम इनको स्प्रे कर देंगे चैम्बर में। ये जो ऑयल ड्रॉप हैं, द ऑयल ड्रॉप गेट नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये ऑयल ड्रॉप जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ एटोमाइज़र। एटोमाइज़र की वॉल्स के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से एंड ऑयल ड्रॉप, और ऑयल ड्रॉप के साथ फ्रिक्शन की वजह से आपको पता है कि जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे ये ऑयल ड्रॉप। तो इसके बाद क्या होगा, सम ऑफ दीज ड्रॉप पास थ्रू द होल। कुछ ड्रॉप हॉल में से पास आउट हो जाएंगे इन द अपर प्लेट। ठीक है, अपर प्लेट में अब टेंशन डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान एक टेंशन डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स P प्राइम इज एडजस्टेड। ये जो प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट P प्राइम इस तरह से एडजस्ट करेंगे इन सच ए वे दैट electric force becomes equal to the gravitational force on the droplet। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स on the droplet। in this case the oil droplet becomes suspended in air। इस तरह से oil droplet suspended form में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखें चार्ज ऑन ड्रॉपलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट मास ऑफ ड्रॉपलेट इज़ m। ठीक है, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट इज़ q। ड्रॉपलेट का मास m है, चार्ज ड्रॉपलेट का q है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को हम d से शो कर रहे हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया उसको हमने v के से शो किया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू E। देन यू नो दैट बच्चे, मैंने आपको बार बार बताया है कि देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। These two forces are equal but in opposite directions, so Fe is equal to Fg। Fe mean electric force, Fg mean gravitational force। Fe is equal to QE। ठीक है, Fg is equal to mg। ये दोनों आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स QE के इक्वल है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल है। यहाँ पे देखिए बच्चे E is equal to V by D। पुट द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन हेयर। यहाँ पे पुट करें। सो E की वैल्यू हमने V by D पुट की। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई QV by D इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे देखें Q आपका सेम आ जाएगा और D by V हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mgd by V। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए आप मास ऑफ ड्रॉपलेट में टू फाइंड द मास ऑफ द ड्रॉपलेट m। अब अगर हमने ड्रॉपलेट का मास m फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे सो द ड्रॉपलेट स्टार्ट टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू द एयर। तो जो ड्रॉपलेट है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू द एयर एंड गेन द टर्मिनल वेलोसिटी Vt। और टर्मिनल वेलोसिटी Vt गेन करेंगे। ठीक है, इसको हम Vt से शो करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को। Vt मीन टर्मिनल वेलोसिटी। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आप देखें द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट का जो वेट होगा मस्ट बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। ये वेट ऑफ ड्रॉपलेट है, ये इक्वल हो जाएगा ड्रैग फोर्स के।
तो वेट इज इक्वल टू एम जी, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी. दिस इज द इक्वेशन इन चैप्टर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 6 आप देखें फिज़िक्स का, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 है. उसमें ड्रैग फोर्स की इक्वेशन ये है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी. ठीक है, यहाँ पे हमने ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू पुट की है, जी को हमने इधर डिवाइड किया. सो एम इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी बाई जी. दिस इज इक्वेशन 2. इन दिस इक्वेशन वी टी एंड आर अननोन. इस इक्वेशन में देखें वी टी आर अननोन है. ठीक है, वी टी और आर 6 पाई ईटा जी ये हमारे पास कांस्टेंट है. जस्ट हमने वी टी और आर की वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इस तरह से हम मास ऑफ ड्रॉपलेट मालूम कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी. अब डिटर्मिनेशन ऑफ वी टी हम कैसे करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी वी टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोटिंग द टाइम टी विच द ड्रॉपलेट टेक टू फॉल थ्रू अ नोन डिस्टेंस एस. वी टी इज इक्वल टू एस बाई टी. टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल है एस बाई टी के. सो determination of radius of droplet, if a rho is the density of droplet then its volume can be expressed as v is equal to 4 by 3 pi r 3. ड्रॉपलेट का आपको पता है कि वॉल्यूम 4 by 3 pi r 3 के इक्वल है क्योंकि ये सफीरिकल फॉर्म में है, सफियर फॉर्म में. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 by 3 pi r 3. रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम. रो इज इक्वल टू एम बाई वी, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे हमने बच्चे पुट की है 4 by 3 pi r 3. पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन दिस इक्वेशन. सो द इक्वेशन इज दैट एम इज इक्वल टू, ये टोटल इक्वेशन आपकी इधर चले जाएगी रो. ठीक है, 4 by 3 pi r 3. दिस इज इक्वेशन 3. हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी. ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3. इक्वेशन 3 ये हमारे पास है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. ठीक है बच्चे, दिस इज़ द इक्वेशन 2. ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. एम इज इक्वल 6 बाई ईटा आर वी टी बाई जी. इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है हमारे पास ये, इनको हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, हमने इनको कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद आप देखें 6 बाई ईटा आर वी टी बाई जी है इस साइड पे और इधर है 4 by 3 पाई 3 रो. अब यहाँ पे देखिए सिंपल आर, ये एक आर 3 से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिंपल आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, आर स्क्वायर इधर आ गया हमारे पास 6. नेक्स्ट देखें, इसको सॉर्ट आउट करें. ठीक है, तो आपके पास आएगा 9 by 2 ईटा वी टी रो जी. ठीक है, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, हमारे पास सिंपल यहाँ पे 4 और ये हमारे पास 3 9 हो जाएगा. यहाँ पे कट होके 4 हमारे पास 2 आ जाएगा. ईटा हमारे पास सिंपल रह जाएगा, वी टी की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे देखिए 2 रो जी हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, अच्छा जी. अब इसको हम मैं सॉर्ट आउट करके भी आपको दिखा सकती हूँ. यहाँ पे देखिए 4 by 3 4 by 3 pi r 3 रो is equal to 6 pi ईटा और वी टी बाई जी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने आर स्क्वायर, इधर हमारे पास आ गया 1 आर से कैंसिल. r3 - 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये हमारे पास आर स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, अच्छा जी. ये आर स्क्वायर हमारे पास आ गया है और यहाँ पे देखें ये हमारे पास चले जाएगा 3 by 4. ठीक है, और पाई रो ये इक्वेशन आ गई ऊपर. यहाँ पे हमारे पास रह जाएगी इक्वेशन 6 पाई ईटा वी टी बाई जी. यहाँ पे देखिए पाई से कैंसिल, ये 2 4 2 3 6. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 3 9 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ईटा बच जाएगा और इधर वी टी रह जाएगा और इधर आ जाएगा 2 जी 2 रो जी. ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है. दिस इज़ द इक्वेशन 4 9 ईटा वी टी बाई 2 रो जी. ये हमारे पास इक्वेशन आती है. अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर के इक्वल है तो हम दोनों साइड पे जज़र ले लेंगे, इधर भी
और इधर भी यहाँ पे आर स्क्वायर जज़र से सिंपल आर आ जाएगा, ये हमारे पास जज़र में इक्वेशन आ जाएगी 9π/2 रो जी। दिस इज इक्वेशन 4। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 3 वी कैन कैलकुलेट द, इस इक्वेशन 3 में अगर हम आर की वैल्यू पुट करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। हैंस वी कैन कैलकुलेट द value of charge q of the oil droplet by substituting the value of mass m in equation 1, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज की वैल्यू भी, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट के चार्ज की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं अगर हम मास की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ठीक है। इस तरह से हम कांस्टेंट वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। इसके अलावा अगर हमें आर की एम की वैल्यू पुट मालूम हो तो हम इनकी वैल्यूज पुट करके हम मैस भी ड्रॉपलेट का फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरह से चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मिल्कियर ने मेजर किया चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इन द इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बच्चे, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको बच्चे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से देखें, इसका मैथमेटिकली आप कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर गिव ऐसे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप ये जो टॉपिक है जो फाइंड आउट द चार्ज ऑन describe the experiment for determination of charge on an electron by Millikan oil drop method। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, इसकी डायग्राम ड्रा करें, इसके मेन पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, इसका प्रिंसिपल तैयार करें, ठीक है। इसकी डायग्राम को ड्रा करें, इसी तरह से एग्जैक्ट सेम आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी वर्किंग को देखें किस तरह से ये वर्क करते हैं। फिर आपने चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट किस तरह से फाइंड आउट करना है ये आप करें। क्वेश्चन 1 से हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 से हम मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट फिर हम मास ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से इनको रीअरेंज करके सेट करके रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप ये टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक्स।